नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि विभिन्न राष्ट्रों के ये जो संबंध होते हैं, जिस विषय के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय कहा जाता है। ये भी आप जानते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो आपसी संबंध हैं वो किसी प्रकार के हो सकते हैं। वो सौहार्दपूर्ण भी हो सकते हैं और एक दूसरे के प्रति जो विरोधाभास या विरोधी विचार हैं वो भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विज्ञान का सबसे बड़ा विकास जो माना जाता है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माना जाता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और विभिन्न राष्ट्रों के बीच ऐसी प्रतिस्पर्धा छिड़ी कि कौन राष्ट्र आगे बढ़ सकता है और किस प्रकार कौन राष्ट्र आगे बढ़ेगा। यानी एक दूसरे के प्रति जो शक्ति को आगे बढ़ाने की चर्चा ही रही हो रही। इसके कारण क्या है कि जो विश्व है वो दो ध्रुवीय विश्व में बदल गया, यानी दो ध्रुवों में बदल गया। एक का नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका करता था और दूसरे का साम्यवादी संयुक्त रूस। अब हुआ क्या कि दोनों में इस तरह की प्रतिस्पर्धा हुई कि हर गुट अपने में अन्य देशों को सम्मिलित करने की सोचने लगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कि अधिकतर देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही स्वतंत्र हुई, जिसमें भारत भी था, पाकिस्तान भी था, अफ्रीकी देश थे। विभिन्न देश उसी समय स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र हुए देशों के बीच एक सबसे बड़ी चिंता का विषय जो था वो यह था कि आखिर वो किस गुट के पास जाएं, क्योंकि उनको दोनों गुटों से अपने को फ़ायदा लेना था। इसलिए वो इस सारी चीज़ों में सोचते रहे कि हम आखिर किस गुट में जाएंगे। इसमें जो अगर हम भारत का वो लेते हैं तो भारत ने दोनों गुटों के साथ बराबर की दूरी बनाते हुए ये सोचा कि हम गुट निरपेक्षता का रहेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल न होंगे और दोनों गुटों से बराबर रूप से मदद लेते रहेंगे। इस प्रकार सोचने के बाद ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में जब हम इस प्रकार के वो देखते हैं तो कुछ वैज्ञानिक हैं जो उन्होंने परिभाषाएँ दी। जैसे मार्गेंतो ने कहा है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष था, उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। यानी जो शक्ति का संघर्ष है, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि दोनों गुटों में क्या था, एक संघर्ष रहा है शक्ति को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। हार्टमैन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आशय उन प्रणालियों के अध्ययन से है जिनके द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य दूसरे राष्ट्रों के हितों के साथ बैठाते हैं। यानी जो अपनी स्वराष्ट्र के हित हैं उनको ऐसी उस सामंजस्य बिठाने का कार्य किया जाता है कि दूसरे देशों के राष्ट्र हितों के साथ उसको कैसे सामंजस्य बैठाया जा सके। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। थॉमसन के शब्दों में राष्ट्रों के मध्य छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारंपरिक संबंधों को सुधारने अथवा बिगाड़ने वाली परिस्थितियाँ एवं संस्थाओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। यानी जब राष्ट्रों के बीच विभिन्न प्रकार से प्रतिस्पर्धा छिड़ी होती है, उसमें संबंध अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, वो परिस्थितियों पर निर्भर कर रहा है। उसके अंतर्गत जिन संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान तकनीकी और वर्तमान राज्यों को देखें तो आप सभी ये भी सोच सकते हैं कि तकनीकी ने सभी राष्ट्रों को क्या है, एक बहुत नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया है। आप देखते हैं कि जहाँ क्या है, प्लेटो को नगर राज्य की बात की जाती थी, वहाँ आज क्या है, पूरा ग्लोबल विलेज की बात की जा रही है। अब नगर राज्यों में क्या है, प्लेटो ने 5040 की संख्या बताई थी, जो कि आज एक सामान्य से वर्ल्ड में होती है। जबकि आज क्या है, भारत और चीन और भारत जैसे करोड़ों जनसंख्या वाले देश हैं। और यही नहीं, पूरा विश्व क्या है, आज ग्लोबल विलेज के रूप में जाना जाता है। आप अमेरिका की खबर भारत में देख सकते हैं, भारत की खबरें चाइना में देख सकते हैं, चाइना की खबर रूस में मतलब पूरे विश्व की खबर आप एक जगह पे बैठकर देख सकते हैं। और यही नहीं, आज आपने देखा होगा कि जितने भी आप अपने हमारा कोई अगर अमेरिका में रह रहा है तो हम रात दिन उससे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, आमने सामने की बात हो रही, सारी चीज़ यानी हमको बिल्कुल निकट लाकर खड़ा कर दिया। तो आज क्या है, बहुत बड़े बड़े ग्लोबल विलेजों ने ले लिया है, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी उसी रूप में अधिक हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो प्रकृति है उसके बारे में कई जो विचारक हैं उन्होंने क्या कहा, जैसे ग्रीक के अनुसार, यानी संबंध प्रकृति का मतलब है
ये विज्ञान, इसमें एक बहस छिड़ी है कि ये विज्ञान है भी या नहीं है, ये विज्ञान है या नहीं है, इस पे बहस छिड़ी हुई है। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति के बारे में देखते हैं तो ग्रीन के अनुसार विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति, यानी ग्रीन जो कहता है वो ये कहता है कि जो विज्ञान है वो अनुसंधान यानी रिसर्च की एक पद्धति है। ब्रिजेंस और ब्रिजेंस के अनुसार विज्ञान एक पद्धति है, न कि विषय सामग्री, उसके लिए एक निश्चित प्रकार की पद्धति ही विज्ञान का वास्तविक चिन्ह है। अब विज्ञान की सामान्य परिभाषा सीधे सीधे विज्ञान किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं, यानी सिस्टमैटिक ढंग से जिसका अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। अब जो विचारक हैं उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या ये विज्ञान है या कला है। अब इसमें भी चर्चा है और कुछ इसके विरोध में तर्क देते हैं, कुछ इसके पक्ष में तर्क देते हैं। कोई कहता है कि विज्ञान है, कोई कहता है कि ये विज्ञान नहीं है। जो इसको ये कहते हैं कि ये विज्ञान नहीं है, उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि इसमें सामान्य तथ्यों का अभाव है, यानी सभी लोग किसी तथ्य पर या किसी निर्णय पर एक मत नहीं है, सहमत नहीं है, एक मत नहीं है कि वो ये कहें कि ये ना ये अगर अमेरिका में भी करते हैं तो वही है और भारत में भी करते हैं। कैसे, जैसे विज्ञान में अगर हम किसी प्रयोग को करते हैं जैसा H2O है तो उसका जो सूत्र है उसका अगर हम क्या है किसी लैब में बैठकर अगर उसका हम प्रयोग करते हैं तो भारत में वही रिजल्ट निकलेगा और अमेरिका में वही निकलेगा। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं कहा जा सकता, राजनीतिक संबंधों में ये नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका और भारत के संबंध किस तरह हैं वो, या अमेरिका और चाइना के संबंध किस तरह। तथ्य एक समान नहीं रह सकते, ये सर्वमान्य नहीं हो, सभी को ये तथ्यों पर एकमतता नहीं होती। कार्य और कारण में निश्चित संबंध का भाव, यानी कार्य और कारण जो है वो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि एक समान है या इन संबंधों का एक निश्चित दायरा है, उसमें भी किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम ये यहाँ पे क्या है मानवीय जीवन का अध्ययन करते हैं। ये क्या है, ये जीवित चीज़ें हैं जो कि क्या है जिनमें हलचल होती रहती है और समय समय पर हर किसी के जो है विचार या उसका दिमाग वो बदलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कई राज्यों की कई राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में, कल उस दल में, तो उनके बदलते रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये इसी दल का हो सकता है या इसकी मानसिकता ही यही है, इसका सिद्धांत ये है। पर्यवेक्षण और परीक्षण की कमी, इनका कहना है कि इसमें पर्यवेक्षण भी नहीं किया जाता और परीक्षण भी नहीं किया जाता, प्रयोग भी नहीं किया जा सकता इसमें और परीक्षण भी नहीं किया जाता, जैसा क्या है अन्य जो विज्ञान है उनमें किया जाता है। परिवर्तनशीलता, इसमें हर समय परिवर्तनशीलता की उम्मीद रहती है, यानी परिवर्तनशीलता इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि क्या है उसमें परिवर्तनशीलता, विज्ञान में कोई इस तरह की परिवर्तनशीलता नहीं कि यहाँ पे कुछ और रिजल्ट आए और आगे चल के कोई दूसरा रिजल्ट आए। अचूक माप की कमी, इसमें माप को भी हम अचूक नहीं कह सकते कि इस तरह की माप हो कि हाँ यहाँ भी यही निकलेगा और कहीं दूसरे देश में वही निकलेगा, तीसरे देश में वही निकलेगा। इस तरह की माप की भी इसमें कोई अचूक माप नहीं माना जा सकता। भविष्यवाणी क्षमता करने का अभाव, यानी जो विचारक है उनका कहना है कि इसमें भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती कि विश्व की राजनीति किस प्रकार होगी या किस देश की राजनीति किस प्रकार हो, किस देश में किस विचारधारा का शासन होगा या किस देश में किस विचारधारा को महत्व दिया जाएगा। और भविष्यवाणी ये भी नहीं कहा जा सकता किस दल की आने वाले समय में सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। इस सारे चीज़ों की भविष्यवाणी इसके अंतर्गत नहीं किया जा सकती, इसलिए ये कहा जाता है कि यह विषय जो है विज्ञान नहीं। लेकिन जो इसको विज्ञान कहते हैं या वैज्ञानिकता के पक्ष में यहाँ तर्क देते हैं, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यह इसके अंतर्गत क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान या व्यवस्थित अध्ययन भी किया जाता है। इसमें क्या है एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित ढंग से इसके में भी अध्ययन किया जाता है जैसा विज्ञान में किया जाता है। अध्ययन सामग्री की प्रकृति में अस्थायित्व एवं एकरूपता, और जो अध्ययन सामग्री है उसमें भी अस्थायित्व है, उसकी प्रकृति में भी एकरूपता है, और सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से हैं कि जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बदलती रहती हैं। सर्वमान्य तथ्य हैं, हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें क्या है यहाँ भी अच्छी है तो अमेरिका में भी अच्छी है, और विभिन्न देशों में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ लोकतंत्र है वो सरकारें अच्छी है। कार्य और कारण में पारस्परिक संबंधों, जो कार्य है उसमें भी और जो उसके लिए कारण है उनमें भी स्पष्ट तौर आपस में पारस्परिक संबंध है, ऐसा इसमें भी है। पर्यवेक्षण और परीक्षण की भी इसमें संभव है, इसमें पर्यवेक्षण किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है और बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, जो इनको वैज्ञानिक पक्ष में वो कहते हैं। भविष्यवाणी की भी इसमें क्षमता है। आपने देखा होगा कि
चुनाव से पहले एग्जिट पोल होते हैं, और एग्जिट पोल में हम इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हैं कि किस किस पार्टी की सरकार आई, कहाँ किस देश में किस पार्टी की सरकार आएगी, कौन सी विचारधारा प्रभावी रहेगी, किसके प्रभाव में पब्लिक आएगी। और आपने देखा होगा विभिन्न चैनलों पे जब इस तरह की चर्चा चलती है और कई बार भविष्यवाणियाँ होती हैं कि फलाना दल सरकार बना रहा है, फलाना दल सरकार से बाहर हो रहा है, और वो सत्य भी निकलती हैं। तो इस तरह इसको वैज्ञानिकता मैं ये किसमें और भी कहना चाहूँगा, जहाँ विज्ञान में एक प्रयोगशाला के अंतर्गत आप बैठकर किसी भी चीज़ का प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण सब कर सकते हैं, वहीं जो ये सामाजिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है, ये बड़ा विस्तृत है। और इसकी प्रयोगशाला क्या है, पूरा ही विश्व है, और पूरा विश्व इसकी प्रयोगशाला है, इस रूप में इसको कह सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे सोचने की वाली बात सबसे बड़ी चीज़ है, हम अगर विज्ञान और अवैज्ञानिक कला के उसमें तर्क वितर्कों में न भी जाएं, हमको ये देखना है कि आज के उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कितना महत्व है और ये कितना महत्व रखता है विश्व राजनीति के लिए। ये सबसे सोचने और सबसे हमारे लिए सबसे तर्कपूर्ण विषय होगा। हमको इसके विज्ञान और कला के क्षेत्र में उसको छोड़ भी दे तो हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय अक्सर क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर हम अंतर की बात करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के अंतर देखे जाते हैं। जैसे क्षेत्र के आधार पर, अगर हम क्षेत्र के आधार पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र बहुत सीमित है। इनमें उन्हीं राज्यों के मध्य उन्हीं संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो राष्ट्रहित या राष्ट्र शक्ति से जुड़े हुए होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हम क्या है, जो क्षेत्र है वो बड़ा विस्तृत है और इसका आकार प्रकार बहुत बड़ा है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न राज्यों, व्यक्तियों के मध्य स्थापित होने वाले, चाहे वो राजनीतिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, नैतिक संबंधों का अध्ययन के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं के मध्य के संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र सीमित है और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र है वो बड़ा विस्तृत है। प्रयोग के आधार पर, अगर हम प्रयोग के आधार पर भी देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द अपने आप में व्यापकता लिए हुए, संबंधों में सारी चीजें आ जाती हैं। राजनीति में कुछ चीज आता है जो राजनीति से संबंधित ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, तो इस प्रकार इसमें भी अंतर है। अगला है विषय सामग्री के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तुलना में सीमित है। इसके अंतर्गत केवल राज्यों के मध्य शक्ति के संबंध का ही अध्ययन किया जाता है। यानी जब तक संघर्ष है, जब तक संघर्ष चल रहा है, जब तक संघर्ष की कोई संभावना है, तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा महत्व है और बहुत ज़्यादा महत्व है। वो समाप्त हो गई तो उसकी सीमा भी समाप्त हो जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कोई निश्चित सीमा नहीं है और इसका अंतर्गत हम समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, अन्य सारे विषयों का अध्ययन करते हैं और कूटनीति के अध्ययन इसमें सारे सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत माना जाता है। अध्ययन का स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन जो है सैद्धांतिक होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन घटना प्रधान, व्यवहारिक और ऐतिहासिक होता है। अब ये देख लीजिए कि इसमें केवल सिद्धांतिक आधार है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, और इसमें क्या है, घटना प्रधान भी है, व्यवहारिक भी है और ऐतिहासिक सब चीज़ों का अध्ययन हमको करना पड़ता है, जिसके आधार पर हम किसी रिजल्ट है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का समझने का प्रयास किया जाता है तथा सिद्धांत की खोज पर बल दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को समझने जैसी कोई बात होती नहीं, बल्कि वो चीज़ें की जाती हैं और करनी ही पड़ती हैं। अब है अध्ययन। अध्ययन के आधार पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के अथवा स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों के अपने अपने एवं पारंपरिक संघर्ष के कारण पैदा होने वाली क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं तथा संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या है, जनता, सरकार, राष्ट्र आदि समुदायों के साथ साथ हम धार्मिक समुदायों, आर्थिक समुदायों का भी हमें अध्ययन करना पड़ता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक सीमित क्षेत्र, उसका सीमित आधार है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक विस्तृत और व्यापक क्षेत्र है जिसमें ये दोनों चीज़ों का अंतर देखा जा सकता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि विभिन्न राष्ट्रों के ये जो संबंध होते हैं, जिस विषय के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय कहा जाता है।
ये भी आप जानते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो आपसी संबंध हैं वो किसी प्रकार के हो सकते हैं, वो सौहार्दपूर्ण भी हो सकते हैं और एक दूसरे के प्रति जो विरोधाभास या विरोधी विचार हैं वो भी हो सकते हैं। अ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विज्ञान का सबसे बड़ा विकास जो माना जाता है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माना जाता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और विभिन्न राष्ट्रों के बीच ऐसी प्रतिस्पर्धा छिड़ी कि कौन राष्ट्र आगे बढ़ सकता है और किस प्रकार कौन राष्ट्र आगे बढ़ेगा, यानी एक दूसरे के प्रति जो शक्ति को आगे बढ़ाने की चर्चाएं रही हो रही। इसके कारण क्या है कि जो विश्व है वो दो ध्रुवीय विश्व में बदल गया, यानी दो ध्रुवों में बदल गया। एक का नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका करता था और दूसरे का साम्यवादी संयुक्त रूस। अब हुआ क्या कि दोनों में इस तरह की प्रतिस्पर्धा हुई कि हर गुट अपने में अन्य देशों को सम्मिलित करने की सोचने लगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कि अधिकतर देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही स्वतंत्र हुई, जिसमें भारत भी था, पाकिस्तान भी था, अफ्रीकी देश थे, विभिन्न देश उसी समय स्वतंत्र हुए। और स्वतंत्र हुए देशों के बीच एक सबसे बड़ी चिंता का विषय जो था वो यह था कि आखिर वो किस गुट के पास जाएं, क्योंकि उनको दोनों गुटों से अपने को फ़ायदा लेना था। इसलिए वो इस सारी चीज़ों में सोचते रहे कि हम आखिर किस गुट में जाएंगे। इसमें जो अगर हम भारत का वो लेते हैं तो भारत ने दोनों गुटों के साथ बराबर की दूरी बनाते हुए ये सोचा कि हम गुट निरपेक्षता का रहेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल न होंगे और दोनों गुटों से बराबर रूप से मदद लेते रहेंगे। इस प्रकार सोचने के बाद ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में जब हम इस प्रकार के वो देखते हैं तो कुछ वैज्ञानिक हैं जो उन्होंने परिभाषाएं दी, जैसे मार्गेंतो ने कहा है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष था, उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। यानी जो शक्ति का संघर्ष है, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि दोनों गुटों में क्या था, एक संघर्ष रहा है शक्ति को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। हार्टमैन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आशय उन प्रणालियों के अध्ययन से है जिनके द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य दूसरे राष्ट्रों के हितों के साथ बैठाते हैं। यानी जो अपनी स्वराष्ट्र के हित हैं उनको ऐसी उस सामंजस्य बिठाने का कार्य किया जाता है कि दूसरे देशों के राष्ट्र हितों के साथ उसको कैसे सामंजस्य बैठाया जा सके। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। थॉमसन के शब्दों में राष्ट्रों के मध्य छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारंपरिक संबंधों को सुधारने अथवा बिगाड़ने वाली परिस्थितियां एवं संस्थाओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। यानी जब राष्ट्रों के बीच विभिन्न प्रकार से प्रतिस्पर्धा छिड़ी होती है, उसमें संबंध अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, वो परिस्थितियों पर निर्भर कर रहा है। उसके अंतर्गत जिन संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान तकनीकी और वर्तमान राज्यों को देखें तो आप सभी ये भी सोच सकते हैं कि तकनीकी ने सभी राष्ट्रों को क्या है, एक बहुत नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया है। आप देखते हैं कि जहाँ क्या है, प्लेटो को नगर राज्य की बात की जाती थी, वहाँ आज क्या है, पूरा ग्लोबल विलेज की बात की जा रही है। अब नगर राज्यों में क्या है, प्लेटो ने 5040 की संख्या बताई थी, जो कि आज एक सामान्य से वर्ल्ड में होती है। जबकि आज क्या है, भारत और चीन और भारत जैसे करोड़ों जनसंख्या वाले देश हैं। और यही नहीं, पूरा विश्व क्या है, आज ग्लोबल विलेज के रूप में जाना जाता है। आप अमेरिका की खबर भारत में देख सकते हैं, भारत की खबरें चाइना में देख सकते हैं, चाइना की खबर रूस में मतलब पूरे विश्व की खबर आप एक जगह पे बैठकर देख सकते हैं। और यही नहीं, आज आपने देखा होगा कि जितने भी आप अपने हमारा कोई अगर अमेरिका में रह रहा है तो हम रात दिन उससे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, आमने सामने की बात हो रही, सारी चीज़ यानी हमको बिल्कुल निकट लाकर खड़ा कर दिया। तो आज क्या है, बहुत बड़े बड़े ग्लोबल विलेजों ने ले लिया है, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी उसी रूप में अधिक हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो प्रकृति है उसके बारे में कई जो विचारक हैं उन्होंने क्या कहा, जैसे ग्रीक के अनुसार, यानी संबंध प्रकृति का मतलब है ये विज्ञान, इसमें एक बहस छिड़ी है कि ये विज्ञान है भी या नहीं है, ये विज्ञान है या नहीं है, इस पे बहस छिड़ी हुई है। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति के बारे में देखते हैं तो ग्रीन के अनुसार विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति है। यानी ग्रीन जो कहता है वो ये कहता है कि जो विज्ञान है वो अनुसंधान यानी रिसर्च की एक पद्धति है। ब्रिजेंस और ब्रिजेंस के अनुसार विज्ञान एक पद्धति है, न कि विषय सामग्री। उसके लिए एक निश्चित प्रकार की पद्धति ही विज्ञान का वास्तविक
चिन्ह है। अब विज्ञान की सामान्य परिभाषा सीधे सीधे विज्ञान किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं, यानी सिस्टमैटिक ढंग से जिसका अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। अब जो विचारक हैं उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या ये विज्ञान है या कला है। अब इसमें भी चर्चा है और कुछ इसके विरोध में तर्क देते हैं, कुछ इसके पक्ष में तर्क देते हैं। कोई कहता है कि विज्ञान है, कोई कहता है कि ये विज्ञान नहीं है। जो इसको ये कहते हैं कि ये विज्ञान नहीं है, उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि इसमें सामान्य तथ्यों का अभाव है, यानी सभी लोग किसी तथ्य पर या किसी निर्णय पर एक मत नहीं है, सहमत नहीं है, एक मत नहीं है कि वो ये कहें कि ये ना ये अगर अमेरिका में भी करते हैं तो वही है और भारत में भी करते हैं। कैसे, जैसे विज्ञान में अगर हम किसी प्रयोग को करते हैं, ऐसा H2O है तो उसका जो सूत्र है उसका अगर हम क्या है किसी लैब में बैठकर अगर उसका हम प्रयोग करते हैं तो भारत में वही रिजल्ट निकलेगा और अमेरिका में वही निकलेगा। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं कहा जा सकता, राजनीतिक संबंधों में ये नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका और भारत के संबंध किस तरह हैं वो, या अमेरिका और चाइना के संबंध किस तरह। तथ्य एक समान नहीं रह सकते, ये सर्व मान्य नहीं हो, सभी को ये तथ्यों पर एकमतता नहीं होती। कार्य और कारण में निश्चित संबंध का भाव, यानी कार्य और कारण जो है वो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि एक समान है या इन संबंधों का एक निश्चित दायरा है, उसमें भी किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम ये यहाँ पे क्या है मानवीय जीवन का अध्ययन करते हैं। ये क्या है, ये जीवित चीज़ें हैं जो कि क्या है जिनमें हलचल होती रहती है और समय समय पर हर किसी के जो है विचार या उसका दिमाग वो बदलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कई राज्यों की कई राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में, कल उस दल में, कल उस दल में, तो उनके बदलते रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये इसी दल का हो सकता है या इसकी मानसिकता ही यही है, इसका सिद्धांत ये है। पर्यवेक्षण और परीक्षण की कमी, इनका कहना है कि इसमें पर्यवेक्षण भी नहीं किया जाता और परीक्षण भी नहीं कहा जाता, प्रयोग भी नहीं किया जा सकता इसमें और परीक्षण भी नहीं किया जाता, जैसा क्या है अन्य जो विज्ञान है उनमें किया जाता है। परिवर्तनशीलता, इसमें हर समय परिवर्तनशीलता की उम्मीद रहती है, यानी परिवर्तनशीलता इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि क्या है उसमें परिवर्तनशीलता, विज्ञान में कोई इस तरह की परिवर्तनशीलता नहीं कि यहाँ पे कुछ और रिजल्ट आए और आगे चल के कोई दूसरा रिजल्ट आए। अचूक माप की कमी, इसमें माप को भी हम अचूक नहीं कह सकते कि इस तरह की माप हो कि हाँ यहाँ भी यही निकलेगा और कहीं दूसरे देश में वही निकलेगा, तीसरे देश में वही निकलेगा। इस तरह की माप की भी इसमें कोई अचूक माप नहीं माना जा सकता। भविष्यवाणी क्षमता करने का अभाव, यानी जो विचारक है उनका कहना है कि इसमें भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती कि विश्व की राजनीति किस प्रकार होगी या किस देश की राजनीति किस प्रकार हो, किस देश में किस विचारधारा का शासन होगा या किस देश में किस विचारधारा को महत्व दिया जाएगा। और भविष्यवाणी ये भी नहीं कहा जा सकता किस दल की आने वाले समय में सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। इस सारे चीज़ों की भविष्यवाणी इसके अंतर्गत नहीं किया जा सकती, इसलिए ये कहा जाता है कि यह विषय जो है विज्ञान नहीं। लेकिन जो इसको विज्ञान कहते हैं या वैज्ञानिकता के पक्ष में यहाँ तर्क देते हैं, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यह इसके अंतर्गत क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान या व्यवस्थित अध्ययन भी किया जाता है। इसमें क्या है एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित ढंग से इसके में भी अध्ययन किया जाता है जैसा विज्ञान में किया जाता है। अध्ययन सामग्री की प्रकृति में अस्थायित्व एवं एकरूपता, और जो अध्ययन सामग्री है उसमें भी अस्थायित्व है, उसकी प्रकृति में भी एकरूपता है और सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से हैं कि जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बदलती रहती हैं। सर्वमान्य तथ्य हैं, हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें क्या है यहाँ भी अच्छी है तो अमेरिका में भी अच्छी है, और विभिन्न देशों में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ लोकतंत्र है वो सरकारें अच्छी है। कार्य और कारण में पारस्परिक संबंधों, जो कार्य है उसमें भी और जो उसके लिए कारण है उनमें भी स्पष्ट तौर आपस में पारस्परिक संबंध है, ऐसा इसमें भी है। पर्यवेक्षण और परीक्षण की भी इसमें संभव है, इसमें पर्यवेक्षण किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है और बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, जो इनको वैज्ञानिक पक्ष में वो कहते हैं। भविष्यवाणी की भी इसमें क्षमता है। आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले एग्जिट पोल होते हैं और एग्जिट पोल में हम इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हैं कि किस पार्टी की सरकार आई, कहाँ किस देश में किस पार्टी की सरकार आएगी, कौन सी विचारधारा प्रभावी रहेगी,
किसके प्रभाव में पब्लिक आएगी। और आपने देखा होगा विभिन्न चैनलों पे जब इस तरह की चर्चा चलती है और कई बार भविष्यवाणियाँ होती हैं कि फलाना दल सरकार बना रहा है, फलाना दल सरकार से बाहर हो रहा है, और वो सत्य भी निकलती हैं। तो इस तरह इसको वैज्ञानिकता भी। मैं ये इसमें और भी कहना चाहूँगा, जहाँ विज्ञान में एक प्रयोगशाला के अंतर्गत आप बैठकर किसी भी चीज़ का प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण सब कर सकते हैं, वहीं जो ये सामाजिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है, ये बड़ा विस्तृत है और इसकी प्रयोगशाला क्या है, पूरा ही विश्व है और पूरा विश्व इसकी प्रयोगशाला है, इस रूप में इसको कह सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे सोचने की वाली बात सबसे बड़ी चीज़ है, हम अगर विज्ञान और वैज्ञानिक कला के उसमें तर्क वितर्कों में न भी जाएं, हमको ये देखना है कि आज के उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कितना महत्व है और ये कितना महत्व रखता है विश्व राजनीति के लिए। ये सबसे सोचने और सबसे हमारे लिए सबसे तर्कपूर्ण विषय होगा। हमको इसके विज्ञान और कला के क्षेत्र उसको छोड़ भी दे तो हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय अक्सर क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर हम अंतर की बात करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के अंतर देखे जाते हैं। जैसे क्षेत्र के आधार पर, अगर हम क्षेत्र के आधार पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र बहुत सीमित है। इनमें उन्हीं राज्यों के मध्य उन्हीं संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो राष्ट्रहित या राष्ट्र शक्ति से जुड़े हुए होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हम क्या है, जो क्षेत्र है वो बड़ा विस्तृत है और इसका आकार प्रकार बहुत बड़ा है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न राज्यों, व्यक्तियों के मध्य स्थापित होने वाले, चाहे वो राजनीतिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, नैतिक संबंधों का अध्ययन के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं के मध्य के संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र सीमित है और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र है वो बड़ा विस्तृत है। प्रयोग के आधार पर, अगर हम प्रयोग के आधार पर भी देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द अपने आप में व्यापकता लिए हुए। संबंधों में सारी चीजें आ जाती हैं, राजनीति में कुछ चीज आ जाती है जो राजनीति से संबंधित ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। तो इस प्रकार इसमें भी अंतर है। अगला है विषय सामग्री के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तुलना में सीमित है। इसके अंतर्गत केवल राज्यों के मध्य शक्ति के संबंध का ही अध्ययन किया जाता है। यानी जब तक संघर्ष है, जब तक संघर्ष चल रहा है, जब तक संघर्ष की कोई संभावना है, तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा महत्व है और बहुत ज़्यादा महत्व है। वो समाप्त हो गई तो उसकी सीमा भी समाप्त हो जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कोई निश्चित सीमा नहीं है और इसका अंतर्गत हम समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, अन्य सारे विषयों का अध्ययन करते हैं और कूटनीति के अध्ययन इसमें सारे सम्मिलित होते हैं। इसलिए इसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत माना जाता है। अध्ययन का स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन जो है सैद्धांतिक होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन घटना प्रधान, व्यवहारिक और ऐतिहासिक होता है। अब ये देख लीजिए कि इसमें केवल सिद्धांतिक आधार है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, और इसमें क्या है, घटना प्रधान भी है, व्यवहारिक भी है और ऐतिहासिक सब चीज़ों का अध्ययन हमको करना पड़ता है, जिसके आधार पर हम किसी रिजल्ट या किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का समझने का प्रयास किया जाता है तथा सिद्धांत की खोज पर बल दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को समझने जैसी कोई बात होती नहीं, बल्कि वो चीज़ें की जाती हैं और करनी ही पड़ती हैं। अब है अध्ययन। अध्ययन के आधार पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के अथवा स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों के अपने अपने एवं पारंपरिक संघर्ष के कारण पैदा होने वाली क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं तथा संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या है, जनता, सरकार, राष्ट्र आदि समुदायों के साथ साथ हम धार्मिक समुदायों, आर्थिक समुदायों का भी हमें अध्ययन करना पड़ता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक सीमित क्षेत्र, उसका सीमित आधार है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक विस्तृत और व्यापक क्षेत्र है जिसमें ये दोनों चीज़ों का अंतर देखा जा सकता है। अब तो स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र संकुचित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो क्षेत्र है वो व्यापक और व्यापकता लिए हुए है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं कि उसकी प्रकृति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसके अंतर्गत आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या अंतर है, उसका आज हमने यहाँ पे अध्ययन किया है। आज के लिए बस इतना ही।